अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, जिस तरह थंबनेल पे आपने देखा, बिल्कुल सही कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है। तमाम बर्ड लवर जानते हैं कि सितंबर से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे बर्ड लवर जो है वो छुरी की धार तेज़ कर रहे होंगे कि जल्दी जल्दी ब्रीड आए और जल्दी जल्दी बिके और जल्दी जल्दी आमदनी आए। उसी तरह जैसे ये अगस्त चल रहा है और ग़ालिबन अगस्त की जो है यूँ समझ लें कि 12 अगस्त इस वक्त है या 11 अगस्त है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 11 और 12 अगस्त में ये डेट इस वक्त चल रही है। थोड़ा सा मैं लेट आया हूँ इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए कि बर्ड्स को रेस्ट पे किस तरह से रखना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मेरी वीडियो देखें ना 1 हफ़्ते के बाद अपलोड हो रही है। बहरहाल जिन्होंने रेस्ट नहीं दिया किसी भी वजह से या उनको तरीक़ेकार नहीं पता था, तो अभी भी अगर कैलकुलेट करें सितंबर से अब तक अगर देखें तो 20-21 दिन या 19 दिन का वक्त बाकी है इस महीने में। तो मैं बता ही देता हूँ, अगर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे कर ले, क्योंकि किसी बर्ड्स की हेल्थ के लिए 15 दिन भी काफ़ी होते हैं। तो अगर आप 15 दिन के लिए भी अगर ये काम कर लेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे नताइज मिल जाए। तो दोस्तों, बर्ड्स के रेस्ट के हवाले से मैं इस वीडियो में जब बताऊंगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि जब ये मेरी वीडियो ख़त्म होगी और आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ जाएगा कि यार जो मुश्ताक भाई ने हमें ये बातें बताई हैं, तो हम मुश्ताक भाई की वीडियो जून जुलाई अगस्त देख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ इनकी कॉलोनी में इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी, तो ये हमें क्यों कह रहे हैं। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं पहले कि देखें, मेरे बैकग्राउंड में आपको मटकियाँ दिख रही हैं, जून में भी दिखी, जुलाई में भी दिखी, सब दिखी। तो बिल्कुल भाई गलत है, परिंदों को रेस्ट देना चाहिए। जून जुलाई अगस्त ये गर्मी और हब्स के महीने होते हैं, इनमें रेस्ट देना चाहिए। मैंने नहीं दी, मैं गलती पर हूँ, लेकिन आप लोग दिया करें, मटकी नहीं लगाया करें। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि सिर्फ ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं गलती पर और कर लिया, नहीं, मैं रीज़न बताता हूँ कि अगर मैंने मटकियाँ लगाई हैं तो मैंने उसका प्रॉपर बंदोबस्त किया है। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख लें, मैंने एयर कूलर ला के, रूम कूलर जो होते हैं लाहौरी कूलर, वो ला के रखे हुए हैं। एक उस तरफ रखा है, एक इस तरफ रखा है, और एक सोलर से चलता रहता है, एक बिजली से चलता रहता है। जून जुलाई में वो पानी के साथ चला, यानी वाटर मोटर भी चलाई और फ़ैन भी चलाया, और अगस्त में वाटर मोटर बंद करके सिर्फ फ़ैन चल रहा है। इसी वीडियो में वो भी बताऊँगा कि ये क्यों किया है। तो बताने का मकसद ये था कि टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, टेम्परेचर को मेंटेन करके चल रहा हूँ ताकि इनकी, यानी कि जो जानदार हैं, इनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और यही वजह है कि इन्होंने ब्रीड स्टार्ट की हुई है, यानी कि वो रेशो नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा खासा रेशो ब्रीड का आ रहा है। तो आप लोग तो ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे मेजॉरिटी में, तो इसलिए आप रेस्ट दे दें तो बेहतर है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि मैं मटकियाँ नहीं उतारता। आप लोग सोचेंगे शायद मुझे लालच है, मुझे लालच नहीं है। अगर मुझे लालच होती तो मैं बिजली का बिल अपने सर पे नहीं रखता कि वो एयर कूलर, रूम कूलर चल रहे हैं और सोलर प्लेटें लाया हुआ हूँ। तो मैं कहता कि यार जब इतना खर्चा करना है तो ब्रीड का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि अगर उसको भी मैं बेचता हूँ, बेचने के बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो बिल की मद में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मटकियाँ इसलिए लगाई गई थी ताकि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बैकग्राउंड में आपको जो मटकियाँ दिख रही हैं और परिंदों की चहल पहल दिख रही है, तो हर फील्ड से रिलेटेड जो वीडियो बनाता है उस वीडियो में यही होता है कि बैकग्राउंड में उस तरह की चीज़ें उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूवर को देखने को मिलती हैं और पसंद आती हैं। इसी तरह जो बर्ड लवर मेरी वीडियो देखते हैं तो बैकग्राउंड में जो ये मटकियाँ दिखती हैं, जो कि खूबसूरत अंदाज़ है, जो मुझे खुद भी पसंद आता है, उसमें परिंदा जा रहा है, आ रहा है, नेस्टिंग लेके जा रहा है, तो आप लोगों को वो अच्छी लग रही होती हैं। किसी को मेरी बात अच्छी भी नहीं लग रही होती तो वो इस शौक में भी वीडियो देख रहा होता है, क्योंकि बर्ड लवर होता है वो इस शौक में भी वीडियो देखता है कि पीछे ये एनवायरनमेंट चल रहा है। तो इसलिए मैं उसे लगा रहने देता हूँ ताकि जो मेरी वीडियो बनती रहे उसमें आपको बैकग्राउंड में ये मज़ा आता रहे। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान ही चाय आ गई थी, इसलिए कट करना पड़ा, और वक्तन फ़वक्तन ये कट चलता रहेगा क्योंकि मैं इसके जो है ना घूंट लेता रहूँगा तो वहाँ रोकना पड़ेगा। तो पहले हम दो पार्टीशन में बात करेंगे, यानी 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहले पे हम बात करेंगे कि रेस्ट पर किस तरह से ले जाया जाता है। लिख के नहीं बोलता हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो जाए। कोशिश करूँगा कि तमाम पॉइंट्स को जो है आपसे शेयर करूँ, और हो सकता है इसमें मैं सोचूँ और कट भी लगे। उसके बाद जब हम दूसरे उसमें जाएंगे तो फिर वो हम रेस्ट के बाद जब हम जाएंगे तो ब्रीडिंग के लिए तैयार बर्ड्स को कैसे करेंगे या अपने सेटअप को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको रेस्ट पे कैसे लेके जाएंगे। देखें, रेस्ट पे ले जाने का तरीका जो है, सबसे पहला तरीका तो सबको पता है कि आपने मटकियाँ या नेस्ट बॉक्स, चाहे वो लकड़ी के हों या ये मटकियाँ हों, आपने उतारने का तरीक़ेकार जो है वो इस तरह, आप लोगों को भी पता है, मैं जल्दी से बताया। तो उतारने का तरीक़ेकार इस तरह से होता है कि मटकियों में अंडे हैं तो वेट करें बच्चे निकल आएँ, बच्चे निकल आए तो वेट करें बच्चे बाहर आ जाएँ। जब बच्चे बाहर आ जाएँ और अंडे बच्चे ना हो तो फिर आप मटकियाँ उतारना शुरू करें। जिस मटकी में अंडे बच्चे ना हो वो सबसे पहले उतार दें। फिर आपके पास थोड़ी सी मटकियाँ रह जाएंगी, उसमें कुछ मटकियाँ अंडों वाली होंगी, कुछ बच्चों वाली होंगी। अंडे वाली मटकियों में से अगर 20 मटकियाँ अंडों वाली हैं तो 10 मटकियाँ उठाएं, उनके अंडे दूसरी 10 में डाल दें, तो आपके पास 20 मटकियों में से 10 मटकियाँ रह जाएंगी। इसी तरह अगर 20 मटकियाँ आपके पास बच्चों वाली हैं तो 10 मटकियों में से बच्चे निकालें, उस 10 में डाल दें तो आपके पास 10 रह जाएंगी। तो टोटल 40 मटकियाँ अगर होंगी तो आपके पास 20 मटकियाँ रह जाएंगी। उसका फिर आप इंतज़ार करें। इसी तरह फिर 2 हफ्ते बाद फिर जाएँ, जो अंडों में से बच्चे निकल जाएँ उसको भी इस तरह से करें, तो जल्दी से कॉलोनी खाली होकर रेस्ट पे आ जाती है। जब ये रेस्ट पे आ जाती है तो बच्चे जो है फिर वो नीचे होंगे, जो मदर फीट पर होंगे वो उनको
17 दिन के पीरियड होगा उस पर करेंगी तो वो बच्चे भी फ्लाई करने लग जाएंगे, तो इनका जो फीडिंग कराने का मरहला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये मरहला ख़त्म हो जाए, आपके बच्चे भी जो है परिंदों के नीचे ना रहें, आपको ख़तरा ना हो, तो फिर आपने ये करना है कि आपने मेल फीमेल अलग कर लें अगर आप लोगों के पास जगह है। अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेल फीमेल अलग करने की वजह ये होती है कि आपकी जो कॉलोनी सेटअप है उसमें जब मेल फीमेल इकट्ठा रहेंगे तो ज़ाहिर है वो ये मैटिंग करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने में उन पे अंडे बनेंगे, वो प्रोसेस जो होता है वो ब्रीडिंग का वो शुरू हो जाएगा, और उसमें मटकियाँ होंगी नहीं तो वो अंडे ज़मीनों पे देंगे जो कि दिखते हैं, बेशक कम मेजॉरिटी में देंगे लेकिन देंगे। उसमें फ़ीमेल जो है उसकी एनर्जी जो है, क्योंकि कैल्शियम खारिज हो रहा होता है, उसकी हड्डियों से कैल्शियम निकलता है और कैल्शियम से परिंदा कमज़ोर होता है, तो फ़ीमेल ज़्यादातर इफेक्टेड होती है, जो कि आपके आने वाले ब्रीडिंग सीज़न के लिए वो नाकारा हो चुकी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब इनमें ये अमल होता है, ये मैटिंग क्रॉसिंग करते साथ होते हैं, तो इनमें जो है ना वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, क्योंकि ये जिस मरहले पे जाना चाहते हैं उस मरहले पे जाने के लिए हम इन्हें माहौल नहीं देते, तो वो इनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा के एक दूसरे को नोचते हैं, तो फीदर प्लकिंग होती है, तो परिंदों में आपको दिखता है कि गंजे होना शुरू होगा। एक और बड़ी वजह ये होती है कि जब मटकियाँ लगी होती हैं कॉलोनी सेटअप में, तो परिंदे क्या करते हैं, ज़्यादातर परिंदे मटकियों में होते हैं, ज़्यादातर बाहर होते हैं, यानी हाफ़ मटकी में चले गए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 पेयर है तो उन 100 पेयर की समझ लें, मान लेते हैं कि फ़ीमेलें सारी मटकी में चली गई, मेल बाहर हो गए, तो आपकी कॉलोनी क्राउडी नहीं होती और उसमें जो है रश जमा नहीं होता, क्योंकि आधे छट जाते हैं, आधे पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह जब मेल फीमेल अलग रहेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि वो मैटिंग क्रॉस नहीं करेंगे और उसमें अंडे बनने का अमल नहीं होगा, और अंडे बनने से जो स्ट्रेस आता है उसके बाद, क्योंकि अंडे बनने के बाद नेचुरल सी चीज़ है कि जब इन्हें पता होता है कि अंडे बन रहे हैं तो इन्होंने कहीं देने भी हैं, वो जब जगह नहीं मिलती तो वो स्ट्रेस में होती है, एक बाइंडिंग होती है, डेथ भी होती है, इस तरह की कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये अलग अलग रहते हैं तो ये एनर्जी में रहते हैं, एनर्जी में रहने के बाद ये खुश व खुर्रम रहते हैं, इनके फीदर जो है शाइनिंग होते हैं, जिस्म बड़ा हो जाता है और एक सेहतमंद जिस्म के साथ ये जो है ना इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब जब ये अलग होते हैं, मेल अलग फ़ीमेल अलग, तो मेल में जो है ना एक जज्बात जो है ना वो, क्योंकि एक तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि हम जिसे जो भी चीज़ हमें मुयस्सर होती है, मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर आम का दरख्त है तो आपको आम अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरे फ्रूट खाएंगे और आम को आप आस पड़ोस में देने शुरू कर देंगे। इसी तरह कोई भी चीज़ आपको मुयस्सर हो, इंसान भी आपको मुयस्सर हो, आपकी कोई खाला चाचा मामा भतीजा कोई भी रिलेटिव किसी दूसरे शहर रहता है तो आपको उनसे मिलने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वही आपके पड़ोस में आके रहने लग जाए तो 2-4 दिन में आप कहते हो बस वैल्यू ख़त्म। इसी तरह जो इंसानी एक नेचर है कि एक कुदरत की एक अमल है कि जो चीज़ मुयस्सर होती है ना उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, और जो चीज़ मुयस्सर नहीं होती उसकी वैल्यू और उसकी शिद्दत जज्बात बढ़ जाते हैं। इसी तरह मेल फीमेल जब अलग होते हैं इनके जज्बात बढ़ते हैं, ये उतावले होते हैं मिलने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, क्रॉस मैटिंग करने के लिए। तो जब ये गैप आता है और उस गैप के बाद जब इनको मिलाया जाए तो इनके जोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एनर्जी में आते हैं, दोनों अपनी सेहत में आए हुए होते हैं, तो उससे अंडे बनना, अंडों में फर्टिलिटी, बच्चों का आना, उसको सेक लगाना, बच्चों को खुराक देना, एक सेहतमंद जिस्म के साथ ही ये सारे मराइल ये बर्ड्स पूरे करते हैं। तो ये तरीक़ेकार किया जाता है, ये बड़े बड़े फार्मर करते हैं, मेल फीमेल को अलग करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो कॉलोनियाँ रेस्ट पर हैं और ब्रीडिंग सीज़न के लिए आप ले जाना चाह रहे हैं, यानी उसकी तैयारी कर रहे हैं और ब्रीडिंग सीज़न में दाखिल हो रहे हैं, तो आपने फिर ये करना है कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप डीवॉर्मिंग करवा लें। डीवॉर्मिंग के लिए जो ऊपर स्लाइड आ रही है इस पर ये मेरी वीडियो है, इस पर क्लिक करेंगे, एक वीडियो खुलेगी, उस वीडियो को देख लें। डीवॉर्मिंग के लिए एक तरीक़ेकार है, एक मेथड है, कुछ प्रिकॉशंस है, वो देख लें। जिस तरह के अब मैं बता दूं कि डीवॉर्मिंग में होता है कि डीवॉर्मिंग जो है ना पेट के कीड़ों को मारती है, जिससे परिंदा जो है ना खाता है तो उसको लगता नहीं है, सूखता है, सीप आ जाती है, उससे एनर्जी नहीं बनती, परिंदे खूबसूरती में नहीं आता, साइज़ में नहीं आता। तो डीवॉर्मिंग करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा, जैसे हम अपनी बाइक गाड़ियों की जो है मतलब ट्यूनिंग करवाते हैं, हमें पता होता है 6 महीने तक अब सही चलेगी, इसी तरह परिंदों में भी डीवॉर्मिंग करवाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि यार ये परिंदा फुल टाइट है, दबूंगे और अच्छे नताइज देगा, अच्छी खुराक खाएगा, अच्छा जिस्म बनाएगा और अच्छे तरीके से परवरिश करेगा। तो इससे ये एक छोटी हो जाती है कि ठीक है यार मैंने डीवॉर्मिंग कराई थी, अब 5-6 महीने निकल जाएंगे, कोई इस तरह की कहानी नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और परिंदों में ज़ाहिर एक कॉलोनी है, उसमें कुछ परिंदे ऐसे होंगे जो इफेक्टेड होंगे, वो भी सही हो जाएंगे, और किसी में अगर बन भी रहे होंगे, कोई कम कीड़े होंगे, कुछ होंगे, वो भी सेट हो जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो करें। इसके अलावा जो है आप ये करें कि परिंदों को जब रेस्ट पे लेके जाएँ तो आपने स्टिकों का वगैरह इस्तेमाल करना ताकि परिंदा दूर दूर बैठे और खुला खुला बैठे, क्योंकि फीमेल है अलग बैठे। ये फिंचेस में आदत है करीब वालों को दे टुंगे मारती हैं, नोचती हैं। तो आप रेस्ट में कोशिश करें, परिंदों को दूर रखेंगे, परिंदा खूबसूरत परों में खूबसूरत साइज़ में आएगा, फ्लाई करेगा, अपनी मौज मस्ती में रहेगा और उतावले होंगे अपने मिलन के लिए, मेल फीमेल मिलन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जब सीज़न सर पे आ जाए, जैसे अभी देखें, यूँ समझ लें, मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास 15 दिन है तो आप 15 दिन में भी ये कर सकते हैं।
अगर देखें आपने मटकियाँ उतार के रखी हैं, इतना तो सबको अवेयरनेस है कि जून जुलाई में मटकियाँ उतारते हैं, तो मेजॉरिटी ने 80% ने मटकियाँ उतारी होंगी, लेकिन मेल फीमेल अलग नहीं की होंगे। अगर आप लोगों के पास जगह है तो मेल फीमेल अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें रहने दें। लेकिन जब आप इसमें रहने देंगे तो फिर ये जो है क्रॉस और मीटिंग करेंगे, तो आपने खुराक का बहुत मतलब दमुंग खुराकें देनी है, ताकि इनका जो कैल्शियम है, ज़ाहिर है जब ये अंडे देते हैं कैल्शियम जिस्म से खारिज होता है तो वीक होती है। आपने इतनी खुराक देनी है नेचुरल ग्रीन फूड वगैरह, ताकि उनमें कमज़ोरी ना आए, अट्टे कट्टे ही रहे। एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है कि देखें जब मटकियाँ उतरी होती हैं, ना अंडे होते हैं ना बच्चे होते हैं, सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स होते हैं, तो आप लोगों ने जो लाइस माइट बग्स वाले स्प्रे होते हैं, जिसमें PS100 पहले मैं इस्तेमाल करता था, वीडियो अवेलेबल है, परमा किल इस्तेमाल करता था, वीडियो अवेलेबल है। इस तरह की जो भी अच्छी कंपनी की इस तरह की चीज़ जो खून चूसने वाले, रेंगने वाले, जुएँ शुएँ इस तरह की चीज़ों को किल करती है बर्ड्स के लिए, वो आप पूछ लीजिएगा। अच्छी जगह की होगी तो उनसे पूछ लें कि ये फिंच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जावा के लिए कर रहे हैं, बजीज़ के लिए कर रहे हैं, लव बर्ड के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं वो आपको बता देगा, और उस पर ख़ुद भी लिखा हुआ भी होता है। तो आपने वो इस्तेमाल करानी है। उसकी वजह ये है कि ये इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि जब कॉलोनी चल रही होती है ब्रीडिंग के साथ, तो मटकी के अंदर अंडे बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो सेंसिटिव होता है, आई इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, थोड़ी तेज़ डोज डल जाती है सम टाइम पे कोई दवाई तेज़ होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। और एक तरीके से यानी कि जहाँ पर मटकियाँ या उसके होल होते हैं उसकी अपोजिट साइड पे बर्ड्स को ला के मारा जाता है, तो एक परेशान को नहीं, क्योंकि बर्ड्स उड़ता है छुपता है, इस तरह सारे बर्ड्स पे लग नहीं सकती। वो स्प्रे आप इस्तेमाल करा सकते हैं एक हफ़्ते में एक दफ़ा कर लें, तो 2 हफ़्ते आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे अभी हैं, तो 2 हफ़्ते में आप मारेंगे तो इनकी जुएँ शुएँ ख़त्म हो जाएंगी। उससे इन्हें स्ट्रेस नहीं होगा। आने वाले सीज़न में जब ये ब्रीड पर बैठेंगे तो अंडों पे भी टाइम देंगी, बच्चे भी अच्छे पालेंगी और इनकी सेहत भी हो जाएगी, क्योंकि खून चूसने वाले एक्सटर्नल कीड़े जो हैं वो भी मर जाएंगे। डीवॉर्मिंग से अंदर वाले मर जाएंगे और स्प्रे करने से बाहर जो परों में छुपे हुए हैं, इधर उधर छुपे हुए हैं, वो मर जाएंगे। तो इस तरह बर्ड जो है कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा और खुशबाश एक ज़िंदगी गुजारेगा। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको जून जुलाई अगस्त में ये बताया कि मैं तो मटकियाँ लगाता हूँ, और उसके रीज़न मैंने बताया था कि मैं जो है ये एयर कूलर चलाता हूँ। और मैंने वहाँ एक बात की कि पहले मैं वाटर मोटर के साथ एयर कूलर चलाता था, यानी वाटर सर्कुलेशन भी होती थी और पंखा भी चलता था। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगस्त में मैं सिर्फ पंखे चला रहा हूँ। अगर आपको हल्का फील करें बैकग्राउंड में एक पंखे चलने की आवाज़ आ रही हो, शायद थोड़ा सा डिस्टेंस से आए या ना आए, बहरहाल चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि देखें जून जुलाई में जो है ना ह्यूमिडिटी लेवल नीचे आ जाता है, 10-15 इस तरह आता है, टेम्परेचर ऊपर चले जाता है 42-41। तो मैंने दोनों एयर कूलर, जिसको एयर रूम कूलर, लाहौरी कूलर कहते हैं, उसमें जो पानी चलता है और पानी को पीछे से पंखा हवा देता है और पानी वाली हवा जो है वो आती है, तो ह्यूमिडिटी को वो इंक्रीज़ करती है। इसीलिए जून जुलाई में जब ह्यूमिडिटी लेवल 10-15 पे था तो पानी को चलाते हुए पंखा चलाना ज़रूरी पड़ गया था, ताकि ठंडी हवा जाए और टेम्परेचर को भी नीचे लाए, यानी कि जो 40-41 है उसे 35 से नीचे लाया जाए, ताकि सर्वाइव कर सकें ये, और ह्यूमिडिटी को 40-45 जहाँ तक जा सकती थी वहाँ पर लेके जाया जाए। तो इसलिए जून जुलाई मैंने इस तरह से चलाया मोटर के साथ। चूँकि जब अगस्त आ जाता है तो अगस्त में ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो हाई होता है, टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, हब्स होता है, बंद सांस घुटती है, हवा नहीं चलती। तो उसके लिए क्या है कि अगर मैं पानी की मोटर को भी चलाता और हवा चलाता तो ह्यूमिडिटी लेवल जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा होता, जो कि नुकसान देता। इसीलिए अगस्त में सिर्फ और सिर्फ उसके फ़ैन चल रहे हैं और वाटर सर्कुलेशन या वाटर मोटर है उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया या बटन ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, फ्रेश एयर का ना हो, हब्स हो रहा हो। हमारी अपनी हालतें ख़राब हैं, इंसान की ज़बान बाहर आ गई है इस अगस्त में। तो पंजाब साइड वाले तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, कराची का वेदर फिर भी अच्छा चल रहा है। पंजाब साइड वाले तो बिल्कुल सिर्फ यूं कर रहे होते हैं, यूं बस यूं, ये चल रहा है पसीनों से। तो इसीलिए जो है फ़ैन चल रहे हैं और बहुत मौज मस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परिंदे। ये जो ग्रीन नेट पीछे दिख रहा है, ये आपको जो धुंधला दिख रहा होता है ये ग्रीन नेट है, इसलिए आपको ये धुंधला दिख रहा है बैकग्राउंड। ग्रीन नेट लगाने के बाद से बड़ा सुकून वाला माहौल हो गया है, अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो इक्वली रहता है। तो ये मज़ेदारी चीज़ है, ये मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं कि सीज़न की तैयारी कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले बात करते हैं कि यार कब से लगाना चाहिए। देखें ज़्यादातर का यही ख्याल और यही मशवरा होता है कि 20 अगस्त के में मटकियाँ वगैरह नेस्ट बॉक्स लगा दिए जाएँ। तो मैं ख़ुद जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 25 अगस्त, देखें अगर तो रेस्ट देने वाले हैं, यानी कोई बंदा रेस्ट देने वाला है प्रॉपर और उसने रेस्ट दिया है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं मटकियाँ 25 अगस्त को लगाता, वरना मैं 1 सितंबर को ही लगाता, यानी जब महीना शुरू होता। उसकी वजह यह है क्योंकि
हर तरह के शहर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, देखें कि यहाँ का माहौल इस तरह का है हब से कि पंजाब वाले परेशान हैं और कराची में वेदर अच्छा है। इसी तरह कितने सारे और शहर हैं जहाँ पे डिफरेंट कंडीशन होगी। इसीलिए अगर ये कह देना है कि 20 अगस्त पे लगाओ, तो 20 अगस्त पे हो सकता है किसी एक शहर का मौसम अच्छा हो चुका हो, बाकी शहरों का ना अच्छा हो चुका हो, या जिस शहर का मौसम 25 अगस्त की यानी 25 अगस्त के दिन अच्छा हो सकता है कि 26 में ऐसा ना हो, 27 में ऐसा ना हो, क्योंकि सुबह और शाम का भी मौसम चेंज चल रहा है। हब्स होता है, बारिश हो जाती है, दोपहर में हब्स है, शाम में बारिश है, शाम में हब्स है, रात में बारिश है, चेंज हो रहा है। इसीलिए क्यों ना हम एक ऐसी एहतियाती तदबीर करें कि जब हमें पता चल जाए कि यार अब ये मौसम हमने पीछे छोड़ दिया, 1 सितंबर से लगाएंगे ताकि एक जैसा ही मौसम मिले। अपने तौर पे तो हम यही सोचेंगे, तो ये बेहतर होगा। अब लगाने वाले 25 को भी लगा लें। अब बात करेंगे कि देखें जिन्होंने 20 को लगाना है या 25 को लगाना है, तो लगाने के तरीक़ेकार क्या होंगे, आपने किस किस चीज़ों को जहन में रखना है। देखिए सबसे पहले तो मटकियाँ आप जब रेस्ट देते हैं उसको वॉश कर लेने, पानी से धोनी है, ब्रश रगड़ने हैं, कोई भी चीज़ रगड़नी है, उनकी बीटें उतार देनी है और उसे धूप में रख के सुखाना है। अंदर लाने के बाद आपने क्या करना है, उसको कपड़े से, क्योंकि उसमें मिट्टी लग जाती है, आप धो के भी रखेंगे ना धूप में उसमें मिट्टी लगेगी, कोई कपड़ा लें उससे साफ़ कर दें मिट्टी को। कर लिया, कूपेक्स पाउडर मोर्टीन वाला वो आपने छिड़क देना है। मेरी वीडियोस में जाके देखें, उसमें मैंने तरीक़ेकार बताया हुआ है मोर्टीन छिड़कने का भी। जब आप वो छिड़क देंगे तो आपकी मटकी अब तैयार हो गई है या बॉक्स तैयार हो गया है लटकाने के काबिल। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती लटकाने से। जब आपने हैंग कर दिया बॉक्स, मटकियों को अपनी जगह पे लगा दिया है, चूँकि आप एक नए सीज़न में दाखिल हुए और आगाज़ किया, तो आपसे मटकियाँ आगे पीछे लगेंगी। जैसे आप मटकियों को फ़िक्स कर लें, अपनी पूरी कॉलोनी को सजा दें जैसे जैसे आपको समझ आता है, जो आपका तरीका है। जैसे मेरा तरीका ये है, चिपका के, आपका तरीका कुछ भी हो। जब आप समझ जाएं कि सारी मटकियाँ बॉक्स एडजस्ट हो चुके हैं, आप उन्हें नंबरिंग दे दें। नंबर ऐसा नहीं दें कि बीच में इतना बड़ा, साइड में भी दे सकते हैं कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। और उसी तरह या तो जहन में रखें कि आपने कहाँ से काउंटिंग शुरू की थी, या लिख के रख लें, ताकि आप जब इस दौरान किसी एक ब्रीड के बाद मटकियाँ उतारें तो आपको पता हो कि यार मटकी हमने किस किस जगह पे लगानी है, ताकि जो पेयर वो मटकी सेलेक्ट कर चुका है, क्योंकि पेयर सेलेक्ट करता है उसकी ऊंचाई, उसके साइडें देख के कि कहाँ पर है, किधर है, उसको जब वहाँ प्राइवेसी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, उसकी सिलेक्शन करता है। तो जब वही मटकी आप दोबारा वहाँ लगाएंगे तो वो पेयर जल्दी से वहाँ जाके कब्ज़ा जमाएगा, दोबारा नेस्टिंग करेगा। इसलिए नंबरिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेस्टिंग मटेरियल का इंतखाब करना है। और नेस्टिंग मटेरियल आपके पास, देखें अभी टाइम है ना, आपके पास 15, 17, 20 दिन है, आपके पास टाइम है, तो आपने नेस्टिंग मटेरियल को कलेक्ट करना है। नेस्टिंग मटेरियल की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जाके देख लें मेरी वीडियो में। उसमें गधा घास है, उसमें ये नारियल के छिलके हैं, हार्ड फॉर्म में जो छीलते हैं वो वाले छिलके भी हैं, और मशीनी से जो छिले हुए होते हैं वो छिलके भी हैं। जो नेस्टिंग मटेरियल मैंने बताए हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। उसको मिक्स करके भी रख सकते हैं, किसी एक को भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे आपके पास गधा घास है, आपने गधा घास का पूरा अंबार लगा दिया। आप नारियल के छिलकों से करना चाहते हैं, नारियल के छिलके अंबार लगा दिया। आप सारी चीज़ें मिला के देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें फीडर प्लकिंग का मामला ख़त्म हो जाता है, पर नोचने वाला मामला ख़त्म हो जाता है कि जब मल्टीपल चीज़ें उनको मिलती हैं, जो कि मैंने बताई हुई हैं, उससे हटने की बात नहीं कर रहा मैं। नेस्टिंग मटेरियल में इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि ज़्यादा हो, क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल जब ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो पहले दिन से लेके जब तक कि आपने ब्रीड ख़त्म नहीं करनी, तो आपने नेस्टिंग मटेरियल इन्हें प्रोवाइड रखना है सरफेस पे। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्टिंग में ही नेस्टिंग मटेरियल को ख़त्म करके ख़ुद से ये सोच लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि यार तमाम मटकियों में चली गई होगी नेस्टिंग। जब वो ये सोचते हैं तो इसका मतलब है कि वो ख़ुद अब बन गए परिंदे, इंसान तो नहीं बने, क्योंकि परिंदों की भाषा समझ गए ना वो। तो इसलिए आप परिंदे ना बने, आप इंसान ही बने। आपको जो इंसान बात बता रहा है वो बात ही समझे कि नेस्टिंग मटेरियल जब आप सरफेस में देखें कॉलोनी में कि ख़त्म हो रहा है, आपने और डाल देना है। और नेस्टिंग मटेरियल को जिस तरह से डालना है उसके तरीके वीडियो में देख लेना, गलती नहीं करना। मैंने बताया हुआ है, धोना है, सुखाना है, क्या करना है उस तरीके से। अब बाज़ लोग गलती करते हैं कि नेस्टिंग मटेरियल नीचे जो है ना भुर पड़ा हुआ रहता है, उनको दिखता है, झाँकते हैं, यार भुर तो पड़ा हुआ है। भुर नहीं ली जाते, यानी कि इतने से छोटा सा पीस नहीं करें। 3 इंच से बड़ा पीस जो है ना रहे घास का, समझ रहे हैं, 4 इंच इस तरह के वो उठाएंगे तो आपने वो सप्लाई देते रहनी है। आपकी ब्रीडिंग रुकेगी भी नहीं, फीडर प्लकिंग नहीं आएगी। और जो ओवर नेस्टिंग का आप मसला बता रहे होते ना कि यार अंडे दिए थे, मैंने नई घास डाली, दोबारा उसके ऊपर दोबारा लिपाई हो गई, ओवर नेस्टिंग हो गई, अब वो अंडे दब गए, ऊपर वाले दोबारा आ गए। तो उसकी वजह ये होती है कि आप जब उनको नेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं और वो एक के हिस्से में कम आई तो वो बेचारा उसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जबकि वो सेटिस्फाई नहीं होता परिंदा। लेकिन जब आप उसको दूसरी देते हैं, चूँकि वो सेटिस्फाई होता नहीं, जब दूसरी नेस्टिंग देते हैं तो वो उसको उठा के भी उसके ऊपर रखता है, कहता है अब बनेगा ना मेरे मतलब का।
आप भी जब प्लॉट वगैरह लेते हैं, अपने मतलब का घर बनाते हैं, मतलब का ना बने ना कोई एक फ़र्द का भी, एक दीवार भी टेढ़ी हो तो पूरी ज़िंदगी दिमाग पे रहती है यार ये सही नहीं बना। इसी तरह इनको भी बड़ा सिक्योर माहौल चाहिए होता है, ये अपने नेस्ट को सिक्योरिटी की तरह बनाते हैं। आप कम चीज़ देंगे तो फ़ायदा नहीं है, वो तो इंतज़ार करेंगे कि बेटा तू नई घास दे तुझे मैं बताता हूँ, तो वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो आप अपने वक्त को भी बचाएं, इस तरह से आपने ये चीज़ रखनी है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि जब आप कॉलोनी में ये करते हैं तो आपने जो स्प्रे लिया होता है ना वो जुओं वाला, माइट्स लाइट वाला, उसको ये स्किप कर गया था। उसको आपने सिर्फ उस पे परिंदों पे ही नहीं करना, आपने पिंजरे की चौखटों पे, दीवारों पे, लकड़ियों पे, हर जगह, हर जॉइंट पे कर देना है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने उस वक्त नहीं किया, आप जब इस प्रोसेस में नेस्टिंग पे की हुई है तो तब भी आप डाल सकते हैं कुपेक्स चारों तरफ। कुपेक्स से कोई ख़तरा नहीं है। लोग सोचते हैं कुपेक्स खाने पीने की चीज़ों में मत डालें, दीवारों पे, साइडों पे डालें, जहाँ पे आपको लगता है कि कीड़े अंदर जा सकते हैं वहाँ डालें, कोई मसला नहीं। स्प्रे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्प्रे डायरेक्ट परिंदों को करना है कि एहतियात से और तरीके से करना होता है, उसकी डोज का ख्याल रखना है, लेकिन लकड़ियाँ चौखटों पे कर सकते हैं। ये जो स्प्रे होते हैं इतने तेज़ होते हैं, इनको किसी बंद, अगर आपने कोई स्टोर में रखा है ना तो बंद जगह पे बड़ी एहतियात से करें, क्योंकि उसकी स्मेल बाहर नहीं निकलती तो ये कलाबाजियाँ खाते हैं परिंदे, इनको नशा नाक पे चढ़ जाता है। तो ये भी बहुत काम की चीज़ बताई है मैंने आपको। आपकी जब हवादार हो ना, जहाँ क्रॉसिंग हो, तो वहाँ पे करें तो वो थोड़ी देर में एक्स्ट्रा जो होती है वो चली जाती है, बाकी असर उसका उन जगहों पे रहता है जहाँ पे वो लिक्विड चिपका होता है। तो ये आपने एहतियात करनी है। इसके अलावा जब ब्रीडिंग पे आज ले आते हैं परिंदों को, तो उसके बाद उस सीज़न के हिसाब से खुराकों को भी ध्यान में रखें। खुराकें ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या देना है, कोई ज़रूरत अब मुझे नहीं पेश आ रही कि मैं इसमें बताऊँ, लंबी हो चुकी है वीडियो, लेकिन जो ब्रीड लेना चाहते हैं उनके लिए काम की है। अच्छा, मैं आगे निकल गया, मैं अब दोबारा से थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ लोगों का सवाल होगा कि जो मैंने बताया कि मेल फीमेल अलग रखें रेस पे, वो कहेंगे कि यार जब हम मेल फीमेलों को इकट्ठा करेंगे, एक ही कॉलोनी में ले आएंगे ब्रीडिंग के लिए, तो फिर क्या अमल शुरू हो जाएंगे कि कितने दिन तक क्या होगा। देखें, फिंच में जो ये जोड़ा बनाने वाली कहानी है ना, ये ना होने के बराबर है। फिंच में मेल फीमेल साथ हो जाए तो जोड़ा बन गया समझ लें, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं कि आपका ये जो जोड़ा बन रहा है, मेल फीमेल जब आ गए तो जो क्रॉस लगेगा या मतलब जो करीब आएंगे, उसमें अगर 5 दिन में कहूँ तो वो मतलब बुरा नहीं होगा, वो 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाए, मगर 5 दिन आप कंसिडर करें कि 5 दिन इनको ये सेलेक्ट करने में लग जाएंगे कि यार ये मेरी फ़ीमेल हो गई, ये तुम्हारी फ़ीमेल हो गई, बस चलो जी आमतू गड़ामतू हो गया। अब इसके बाद जब आप मटकी लगाते हैं और इधर सिलेक्शन हो चुकी है, तो आप यूँ समझ लें कि अपनी मटकी को सेलेक्ट करने के लिए भी समझ लें कि 5 दिन ये लगा लेते हैं, क्योंकि ये हर मटकी में जाएंगे, हर मटकी से मुराद के 4-5 मटकियाँ ये ऐसी देख लेंगे, उनमें जाएंगे, उनमें जाके देखेंगे कि इनको किस में प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिल रही है, उस पर ये ऐलान कर देंगे कि ये मटकी मेरी है। दूसरी जाएंगे, 1-2 दफ़ा उसको धुतकारेंगे, समझ जाएंगे, अपना कब्ज़ा कर लेंगे ये लोग। 5 दिन के बाद जब सेलेक्ट कर लेंगे, उसी दिन से ही शुरू कर देंगे नेस्टिंग को उठाना, और इतनी तेज़ नेस्टिंग उठाते हैं कि एक दिन में ये मटकियाँ भर देते हैं। तो आप इसको भी लगा लें कि यार ये 5 दिन इसमें भी लगा लेंगे, तो आप लगभग समझ लें कि ये जो ब्रीडिंग यानी अंडे आपको जो मटकियों में दे देंगे, तो ये 15 दिन का अगर आप हिसाब लगाएं तो बुरा नहीं होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन भी हर्ट नहीं होंगी, और ये एक एवरेज टाइम भी हो जाएगा। यानी कि 5 दिन इन्होंने सिलेक्शन में लगाए मेल फीमेल, 5 दिन मटकी की सिलेक्शन में लगाए, 5 दिन में नेस्टिंग वेस्टिंग ले गए, अंडे मंडे दे दिए। अंडे भी भाई इस तरह करते हैं कि मैंने ऐसा भी देखा कि मैंने आज देखा, यानी दिन में 4 बजे देख रहा हूँ या 3 बजे देख रहा हूँ 1 अंडा है, और जब मैं कल इसी टाइम पे आया तो 3 अंडे हो गए। तो ये मैं भी सटपट आ गया, यार ये क्या है, ये गोरों का काम है, कैमरे फिक्स करेंगे मटकियों के सुराखों में कि कैसे दे रही, कितनी दे रही हैं, कि इनका कुछ घंटों का हिसाब है कि इतने घंटे बाद ये दूसरा अंडा जो है ना वो एग्ज़िट कर देती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ मत सोचिएगा कि 6 अंडे कब होंगे या इतना होगा, ये 6 अंडे 2-3 दिन में भी कर सकते हैं। तो जब 6 अंडे हो जाएंगे, उसके बाद 15-17 दिन का पीरियड होगा, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलेंगे, वो प्रोसेस शुरू होगा। नीचे खुराकें अच्छी दी होंगी, कैल्शियम अच्छा दिया होगा, सर्दियाँ आ जाए तो प्रोटीन का इंटेक कर देना, जिस तरह मैंने बताया हुआ है। ज़बरदस्त दे मार 4.5 ब्रीड आए, आप कमाएँ, कॉलोनियाँ भरें, और इस भाई को दुआएं दें। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।